नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। इस वीडियो में आपको प्रोटीन से संबंधित बहुत अच्छी और शानदार जानकारी मिलने वाली है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड तो है ही, साथ में आपके डेली लाइफ में भी काम आने वाली है। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आइए पढ़ते हैं प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन क्या होते हैं। प्रोटीन में होते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के बने होते हैं प्रोटीन। कितने अमीनो एसिड चाहिए एक प्रोटीन बनाने में? 20 प्रकार के अमीनो एसिड चाहिए। तो क्या सभी प्रकार के अमीनो एसिड हमारे शरीर में होते हैं? प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? प्रोटीन हमारी शरीर ही बनाता है, कोशिकाएं बनाते हैं। हम सब ने पढ़ा कैसे बनता है प्रोटीन। ये देखिए, एक मैकेनिज्म होती है जो चलती है कहाँ पे। प्रोटीन निर्माण के स्थल कौन है? राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं हमारे शरीर में। तो जब शरीर में प्रोटीन बन रहा है तो हमें बाहर से लेने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? हो सकता है ना ये, कि जब प्रोटीन हमारा शरीर ही बना रहा तो फिर हमें बाहर से क्यों लेना चाहिए। देखिए, हमारे शरीर में जो प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड होते हैं, वो उनमें से कुछ अमीनो एसिड हमारे शरीर में नहीं बनते हैं। हमको उनको बाहर से लेना पड़ता है। किस रूप में लेना पड़ता है? प्रोटीन के रूप में। तो इसलिए हमको प्रोटीन बाहर से भी लेना है और प्रोटीन हमारा शरीर भी बनाता है। तो इस तरह से प्रोटीन से ही हमारा शरीर बनता है। तो कैसे बनता है प्रोटीन? हमको पता है, हमने देखा था राइबोसोम में दो तरह की इकाई होती है, एक बड़ी इकाई, एक छोटी इकाई। डीएनए क्या करता है? सबसे पहले आरएनए बनाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में, न्यूक्लिक एसिड। वो क्या करता है? आरएनए बनाता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? राइबोसोम जो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है वहाँ पे प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा। तो इस तरह से राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन बनाते हैं। किसकी मदद से? आरएनए की मदद से। तो ये एक प्रोटीन निर्माण का प्रोसेस है, वो हम सबको पता है और वहाँ से प्रश्न भी आते हैं। लेकिन यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोटीन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, और प्रोटीन से संबंधित अदर जानकारी लेने वाला है। तो देखिए, प्रोटीन बनाने के लिए जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, वो 20 प्रकार के होते हैं। उनमें से 10 ऐसे हैं जो आवश्यक हैं। आवश्यक का मतलब ये है, ये आपको खाने में लेने होंगे। किस रूप में लेते हैं आप इनको? प्रोटीन के रूप में। दूध, अंडे, सोयाबीन, फल वगैरह जो भी होते हैं, तो आपको आवश्यक इसेंशियल एमिनो एसिड को लेना पड़ता है प्रोटीन के रूप में। तो आपको ध्यान रखना, इसेंशियल एमिनो एसिड कितने हैं? 10 हैं। और नॉन इसेंशियल या अनावश्यक अमीनो एसिड कौन है? ये भी लगभग 9-10 हैं। इनको आपको लेने की ज़रूरत नहीं, ये आपके शरीर में खुद संश्लेषित होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कौन से आवश्यक है, कौन से अनावश्यक है। तो आवश्यक या इसेंशियल एमिनो एसिड में आपको ध्यान रखना है क्या क्या है? मिथ्योनिन, लूसीन, आइसोल्यूसिन, हिस्टिडीन, वेलिन और फेनिलएलनिन। और नॉन इसेंशियल में है ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, एलेनिन, प्रोलिन और सेरिन। यहाँ पे एलेनिन है और इधर है फेनिलएलनिन। इस तरह से दोनों अलग अलग है, आपको ध्यान रखना है। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से प्रश्न बनता नहीं है। अगर प्रश्न आगे बने तो वो हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना आवश्यक क्या होते हैं या इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, इनको आपको खाने में लेने होंगे। बाकी अनावश्यक को हमारे शरीर में संश्लेषित हो जाता है अमीनो एसिड। तो इस तरह से हमने प्रोटीन के बारे में एक जानकारी ये ली। अब देखते हैं प्रोटीन क्या होते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी है। ये क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। हमारे शरीर में जो जो हमारे शरीर का जो संरचनात्मक घटक है, कौन बनाता है? प्रोटीन बनाता है। कह सकते हैं इस शरीर को बनाने वाले कार्बनिक पदार्थ क्या है? प्रोटीन है। इनकी संरचना कैसी होती है? इनमें देखो, इनमें होता है कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। हमने देखा था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट में भी होता है, फैट में भी होता है। लेकिन प्रोटीन में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, सल्फर भी होता है और आयरन भी होता है। नाइट्रोजन प्रोटीन में लगभग 16% तक होता है। तो नाइट्रोजन बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है प्रोटीन का, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें 2 कार्यात्मक समूह पाए जाते हैं प्रोटीन में, COOH मतलब कार्बोक्सिलिक समूह और अमोनिया समूह। अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक हैं, या यूँ कहें इनकी इकाई क्या है? अमीनो एसिड इनकी इकाई है। ये इनकी संरचना है। इस तरह की संरचना होती है। ये कार्बन है, जिससे एक तो दूसरा अमीनो एसिड आकर जुड़ता है। एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, दूसरी तरफ COH समूह जुड़ा हुआ है और इधर अमोनिया समूह जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें 2 ग्रुप होते हैं, एक COH ग्रुप, एक अमोनिया ग्रुप। और ये हमारे भोजन का कार्बनिक घटक है। या फिर प्रोटीन से भी हमें ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है? 4 कैलोरी। लेकिन प्रोटीन आवश्यक किसमें है? ऊर्जा देने में नहीं। ये हमारे शरीर को क्या करते हैं?
शरीर को बनाते हैं। जब आप उपवास करते हो लगातार तो फिर ऊर्जा आपसे को किससे मिलती है? प्रोटीन से मिलती है, आपको ये ध्यान रखना। अब देखते हैं प्रोटीन। हमारे शरीर में बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, आप कोई सा भी एक नाम बता सकते हो कमेंट्स में। तो देखिए प्रोटीन के नाम देखते हैं और शरीर में वो कहाँ पाए जाते हैं। तो एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में आप जानते हो, आरएच फैक्टर के बारे में आप जानते हो, फाइब्रिनोजन के बारे में जानते हो, हीमोग्लोबिन के बारे में जानते हो। तो ये सभी क्या है? रक्त के प्रोटीन है। ये कहाँ के प्रोटीन है? ये रक्त में पाए जाते हैं। ऐसे ही ओसिन कहाँ पाया जाता है? ये अस्थि का प्रोटीन है। कॉन्ड्रिन उपास्थि का प्रोटीन है। एक्टिन, मायोसिन, कोलेजन ये क्या है? मांसपेशियों से संबंधित प्रोटीन है। केसिन कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। रोडोप्सिन कहाँ पाया जाता है? रेटिना में पाया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि ओसिन किसका प्रोटीन है, कहाँ पाया जाता है? तो अस्थि में पाया जाता है। इस तरह से आपको नाम याद रखना और शरीर के किस भाग से संबंधित है या कहाँ से उसका सोर्स है वो आपको ध्यान रखना। जैसे अंडे में एल्बुमिन पाया जाता है, नाखून, बालों या खुरों में क्या पाया जाता है? किरेटिन पाया जाता है। इस तरह से बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जिनके नाम आपको ध्यान रखना है, वहाँ से प्रश्न बनता है पेपर में। अब देखते हैं प्रोटीन के प्रकार कितने होते हैं। देखिए प्रोटीन की एक सबसे इंपॉर्टेंट गुण होता है कुंडलन। ये कुंडलन करता है, इस वजह से ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ संरचना के रूप में पाया जाता है। ये एक जटिल प्रकार के प्रोटीन की संरचना होती है जिनमें कुंडलन पाया जाता है। हम यहाँ बात करने वाले हैं सरल प्रोटीन की। सरल प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस या तंतुमय प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन के उदाहरण क्या क्या है? एंजाइम, हार्मोन, एंटीजन, ये सब क्या है? ये सब ग्लोबुलर प्रोटीन के उदाहरण है। जबकि तंतुमय प्रोटीन के उदाहरण क्या है? एक्टिन, मायोसिन और कोलेजन। आपको इस तरह से नाम याद रखने हैं। अब प्रोटीन की कमी से क्या होता है? प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग देखते हैं। आप सबको पता है प्रोटीन की कमी से दो मोस्ट कॉमन रोग जो सभी पढ़ते आए हैं बचपन से, क्वाशरकोर और मेरेस्मस। इनमें अंतर क्या होता है? ये महत्वपूर्ण है। क्वाशरकोर क्या होता है और मेरेस्मस क्या होता है और इनके लक्षण क्या होते हैं? देखिए आपने देखा होगा बच्चों के, कई बच्चों के क्या होते हैं? पेट फूले रहते हैं। तो वो वाला जो रोग है वो क्या है? क्वाशरकोर। क्वाशरकोर में क्या होता है? आप खाना तो खाते हैं, मतलब आप खाना ले रहे हो, लेकिन उस खाने में क्या है? आपके प्रोटीन की कमी है या फिर प्रोटीन बहुत कम है। आप कैलोरी पूरा ले रहे हो, मतलब लगभग हमारे शरीर को 2000 से 2200 कैलोरी आवश्यकता होती है। ये दोनों रोग बच्चों के हैं। वैसे इनके हैं तो बच्चों को जितनी भी कैलोरी की आवश्यकता होती है, बच्चा वो खाना, वो कैलोरी ले रहा है फैट से, कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन उसके भोजन में क्या है? प्रोटीन की कमी है। तो इस वजह से जो रोग होता है उसको बोलते हैं क्वाशरकोर। इनमें क्या होता है? बच्चों का पेट फूलना, और भी कई लक्षण होते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख दिखता है वो क्या है? फूला हुआ पेट जो बच्चों का रहता है वो रोग कौन सा? क्वाशरकोर। मेरेस्मस में क्या होता है? बच्चों का शरीर सूख जाता है, दुबले पतले हो जाते हैं बच्चे। तो इनके पास क्या होता है? इनमें क्या होता है? इनमें ये खाना ही नहीं लेते हैं, मतलब इनके पास खाना ही नहीं है, पर्याप्त खाना ही नहीं है, इनको खाना ही नहीं मिल रहा है, ये कुपोषण के शिकार है। तो इस वजह से क्या होता है? इनमें खाने के साथ कैलोरी भी नहीं जाएगी, तो कैलोरी की भी कमी है। तो कैलोरी के साथ साथ किसकी कमी हो जाएगी? प्रोटीन की भी कमी हो जाएगी शरीर, और शरीर क्या होगा? सूखने लग जाएगा, सूखने लग जाएगा। तो ये मेन अंतर है, यहाँ से प्रश्न अच्छा बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है क्वाशरकोर में क्या होता है? इसमें ये किसकी वजह से होता है? कैलोरी तो पर्याप्त लेते हैं लेकिन प्रोटीन की कमी से। मेरेस्मस में आ सकता है कि कैलोरी की कमी से कौन सा वाला रोग होगा? तो कैलोरी की कमी से होने वाला रोग कौन सा? मेरेस्मस रोग है। अब प्रोटीन की आवश्यकता हमें कितनी होती है ये देख लेते हैं। एक वयस्क व्यक्ति को लगभग है ना 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए आप उसके प्रतिदिन के हिसाब से, और एक फीमेल को 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लेकिन गर्भवती महिलाएं और बच्चों को वृद्धि और विकास के लिए बहुत सारा प्रोटीन लेने की आवश्यकता होती है। तो गर्भवती महिलाओं के लिए कितनी आवश्यकता होती है? 75 ग्राम। तो बच्चों और गर्भवती महिलाओं में वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन खूब चाहिए होता है। तो बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं में जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उनके पैरों में सूजन आना और स्किन एलर्जी वगैरह बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन इंटेक बराबर लेना चाहिए। इससे उनके बच्चे पे भी असर पड़ता है, बच्चे की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है अगर प्रॉपर प्रोटीन इंटेक नहीं हो गर्भावस्था के दौरान। अब देखते हैं क्या खाना चाहिए। हमने देखा प्रोटीन की कमी से क्या क्या हो सकता है, तो हमको प्रोटीन कैसे लेना है, इसके सोर्स क्या हैं। तो देखो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में आपको 42 से लेकर 45% तक प्रोटीन मिल सकता है। मतलब आप 100 ग्राम सोयाबीन खाओगे तो उसमें आपको 40 से 45 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाएगा। इस तरह से सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। तो आप सोयाबीन से अपने प्रोटीन का आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। उसके अलावा स्पाइरुलिना, ये समुद्री शैवाल है। क्लोरेला, दालों, दूध, अनाज, मांस, मछली, अंडों से भी प्रोटीन मिलता है, और इनमें लगभग आपको 30
प्रतिशत तक प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। सर्वाधिक प्रोटीन किस में होगा? सोयाबीन में होगा। जैसे बात करें क्लोरेला, तो इसको बोलते हैं स्पेस फूड। स्पेस फूड आपको ध्यान रखना। स्पाइरुला को बोलते हैं फ्यूचर का फूड। इनसे भी खूब प्रोटीन मिलता है। स्पाइरुलिना क्या है? समुद्री एल्गी है। इस तरह से ये हमने देखा कि इसका सोर्स क्या है। देखो यहाँ पे इमेज में भी दिया हुआ है। ये क्या है? ये अखरोट है। अखरोट से आपको प्रोटीन मिल सकता है। ये क्या है? मूंगफली है। ये क्या है? दालें हैं, मूंग, उड़द, चना। ये क्या है? मटर है। ये सब्जियां हैं खूब सारी। और ये बादाम है, ये चने हैं। तो इस तरह से ये सारे क्या हैं? हरी पत्तेदार सब्जियां। ये सब क्या है? प्रोटीन के सोर्स हैं। तो ये नेचुरल सोर्स है। आप आराम से अपने प्रोटीन का जितनी भी आवश्यकता हो वो नेचुरल सोर्स से ले सकते हो, इसलिए आपको सप्लीमेंट पे नहीं जाना चाहिए। अब देख लीजिए, ये अभी हाल ही की न्यूज़ है। आहार में 22% से अधिक प्रोटीन धमनियों के लिए खतरा हो सकता है। तो प्रोटीन की अधिकता से होने वाला रोग है एथेरोस्क्लेरोसिस। 22% से अधिक प्रोटीन का सेवन एथेरोस्क्लेरोसिस का जोखिम बढ़ा सकता है। ये क्या होता है? ये धमनियों की दीवार पर वसा, कोलेस्ट्रॉल व अन्य पदार्थों का निर्माण करता है, जिससे धमनियों में बाधा आती है, मतलब रक्त प्रवाह में बाधा आने लग जाती है। और आजकल कार्डियक अरेस्ट, वो सारी चीज़ें बढ़ रही है ना। तो ये सब अभी हाल ही की न्यूज का मैं आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे शामिल कर लिया। तो आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि आप सप्लीमेंट के रूप में जो प्रोटीन का असंतुलित सेवन करते हो ना, वो सही नहीं है। इससे आपको फ़ायदा तो कम होता है और नुकसान ज़्यादा होता है, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारी परीक्षा से संबंधित क्लास है। तो हमने देखा कि प्रोटीन किस तरह से हम पढ़ते हैं और ये हमारे आवश्यक जीवन के लिए कैसे आवश्यक है। तो ये क्लास आपको निश्चित रूप से फ़ायदा देगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।